पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग आईपीसी के दो सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 63 और सेक्शन 64 आईपीसी। इससे पहले कि मैंने जो सेक्शंस छोड़े हैं उसे रिपील कर दिया गया है और बाकी सेक्शंस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीसी के हर एक सेक्शन को पढ़ना। तो सेक्शन 63 आईपीसी क्या कहता है, अब यहाँ पर हम कुछ सेक्शन तक यानी कि सेक्शन 70 तक केवल फाइन के बारे में बात करेंगे। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 63 आईपीसी कहता है अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि किससे कितना फाइन लिया जाएगा। ठीक है, when no sum is expressed to which a fine may extend, जैसे कोई ऑफेंस होते हैं जिसमें फाइन एक्सप्रेस नहीं किया जाता, फाइन नहीं लिखा होता। मतलब कि जैसे देखो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई इम्प्रिजमेंट या फिर 500 रुपए का फाइन। ठीक है, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फाइन लिखा होता है, मतलब फाइन का केवल वर्ड लिखा होता है बट कुछ लिखा नहीं होता कि कितने रुपीज देने हैं। ठीक है, इन अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। उसमें फिर वो मतलब अब इस केस में कोर्ट कैसे लगाएगा फाइन, तो इस केस में कोर्ट एक चीज ध्यान रखेगा कि जो ऑफेंडर लाइबल है जिस फाइन के लिए वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इस एक एग्जांपल से समझो, मान लो कोई ऑटो रिक्शा वाला है, उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें कि सिर्फ फाइन है, तो अब क्या उस पे कोर्ट 1 लाख रुपए का फाइन लगा देगी। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है तो वो इतना फाइन कैसे दे पाएगा। तो ये चीजें कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ती है, कोर्ट पे डिपेंड करती है कि वो सब पर, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम कुछ भी फाइन लगा दिया, इतना लगाओ जितना मतलब कोर्ट इतना फाइन लगाएगी जिसके लिए ऑफेंडर भर सके उतना फाइन, वो भर सके उतना फाइन भरने के लिए लायबल हो। मान लो ऑटो रिक्शा वाले को कह दिया कि भाई तुम 5000 रुपए भर देना, तो इस सेक्शन में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो फाइन है, जो जिसके लिए ऑफेंडर लाइबल है, वो फाइन अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेसिव हो जाएगा, कि जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर फाइन लगा दिया, वो व्यक्ति उसमें क्षमता ही नहीं है उतना फाइन भरने की और उससे ज्यादा उस पर फाइन लगा दिया गया है। तो इस सेक्शन इस बारे में बताता है कि अमाउंट ऑफ फाइन क्या लगाया जाएगा ऑफेंडर्स के ऊपर। अब सेक्शन 64 आईपीसी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, देखो इसकी लाइन हेडिंग में ही कह दिया गया है कि अगर आप फाइन नहीं भरते हो तो भी आपको सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है। फिर से सुनिएगा कि अगर आप फाइन नहीं भरते हो, जो भी कोर्ट ने आप पर फाइन लगाया है, अगर वो आप फाइन नहीं भरते हो तो उसके लिए आपको सजा हो सकती है, उसके लिए भी आपको सजा हो नहीं सकती, उसके लिए भी आपको सजा होगी। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, हर केस में ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन। देखो जो ऑफेंस पनिशेबल है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट और साथ साथ फाइन, ठीक है, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। देखो इसे हम बहुत बड़ा है, ये बहुत काफी सारी चीजें इसमें लिखी है, लेकिन काफी सारी चीजों का मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ हिंदी में कि क्या इस सेक्शन के कहने का मतलब है, ये सेक्शन क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है कि देखो एक ऑफेंस होता है, एक ऑफेंस की पनिशमेंट मान लो ये है कि इम्प्रिजमेंट भी है और फाइन भी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने इम्प्रिजमेंट तो काट ली, मान लो 2 साल की इम्प्रिजमेंट थी और 1000 रुपए फाइन था। फिर से सुनना, 2 साल की इम्प्रिजमेंट थी, 1000 रुपए फाइन था। अब 2 साल तो आपने जेल में काट लिए, लेकिन 1000 रुपए फाइन का नहीं भरा, तो अब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाने के बाद रिलीज का टाइम जब आपका आता है तो भाई कोर्ट को पता चलता है कि आपने 1000 रुपए का फाइन तो नहीं भरा, आपने 1000 रुपए का फाइन नहीं भरा, तो अब इस पे कोर्ट आपको इम्प्रिजमेंट दोबारा दे सकती है। ठीक है, कि आपको दोबारा इम्प्रिजमेंट मिल सकता है इस बात के लिए कि आपने भाई काट तो लिए, 2 साल आपने जेल में तो काट लिए, लेकिन आपने फाइन नहीं भरा। ये हो गए वो वाले केस जो उसमें इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों चीजें होती हैं। अब एक तरह का केस ये आता है कि जिसमें सिर्फ कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ पनिशेबल होता है व्यक्ति फाइन देने के लिए, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट केवल फाइन देने के लिए होती है।
कि मान लो आपको 5,000 रुपए का या 10,000 रुपए का फाइन देना है। अब इसमें भी वही बात है कि अगर आपने फाइन नहीं भरा, जो जितना कोर्ट ने आपको कहा, कोर्ट ने आपको इतना समय दिया, आपको इतने दिन में इतने पैसे जमा करने हैं, अगर आपने वो पैसे जमा नहीं किए, अगर आप वो पैसा जमा नहीं करते हो तो भी आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये इतने बड़े सेक्शन में बस इतनी ही बात लिखी गई है कि चाहे कोई भी किसी भी तरह का ऑफेंस हो, चाहे उस ऑफेंस की कोई भी पनिशमेंट हो, भले इम्प्रिजनमेंट विद फाइन हो या सिर्फ फाइन हो, आपने अगर फाइन नहीं भरा है, आपने अगर अपने फाइन की पेमेंट नहीं करी है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो कैसे हो सकता है, ये सब हम अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो ये अब ये मत समझना कि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है तो मतलब कुछ ऐसा है, सारी चीजें जो भी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि काफी बड़ा लिखा हुआ है, सारी चीजें इसमें एक दो बार सेक्शन में रिपीट हुई हैं, मतलब सेंटेंस रिपीट किए गए, तो इस वजह से मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन एक मैंने आपको पूरी समरी दे दी कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। बस इतनी ही बात इसमें फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ। इस सेक्शन में ये लिखा है कि भले ही आपको ऑफेंस पनिशेबल हो इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, अगर आपने इम्प्रिजनमेंट काट ली है, अगर आपने जेल में समय बिता लिया है 3 साल या 2 साल, जितने भी साल का आपका इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन अगर आपने फाइन नहीं भरा है, फाइन भी आपको कोर्ट ने कहा था, अगर वो आपने नहीं भरा है तो भी आपको दोबारा इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कि आपने अपना पेमेंट नहीं किया फाइन का। अगर सिर्फ फाइन आपको भरना था, वो आपने नहीं भरा, तो उसके लिए भी आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन में लिखी हुई हैं। बस यही 2 बातें महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब कैसे क्या कितना पनिशमेंट होती है वो सारा हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।